हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। तो आपके डिमांड के ऊपर क्लास आपके सामने हाजिर है बेसिक केमिस्ट्री का। बेसिक केमिस्ट्री आज हम देखेंगे और केमिस्ट्री के जो बेसिक चीजें हैं उन चीजों को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हम केमिस्ट्री के बेसिक को समझ सकते हैं, कैसे केमिस्ट्री के अंदर में फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे हम केमिस्ट्री के इक्वेशन लिखेंगे, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये तमाम सारी चीजों को वन बाय वन करके देखेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंपाउंड की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, वैलेंसी की बात करेंगे। तो क्लास के 9th के बच्चे देखेंगे, क्लास के 10th, 11th और 12th, हर क्लास के बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग समझते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, यहाँ पे देखिए, हम लोग देखेंगे सबसे पहले सिंबल एंड वैलेंसी। क्या देखेंगे? सिंबल और वैलेंसी। फिर देखेंगे साइंटिफिक नेम ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका नेम अलग होता है और उनका सिंबल अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बात आती है साइंटिफिक नेम, मतलब लैटिन नेम हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है कुछ। फिर हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। तो हम लोग जब वैलेंसी जानेंगे, सिंबल जानेंगे, उनका लैटिन नाम जान जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे भाई ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे कुछ सिंपल केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जैसे कुछ कॉमन कंपाउंड का जानेंगे, उनके नाम के बारे में, ठीक है, उनके फॉर्मूला के बारे में। फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। जो केमिकल फॉर्मूला हम इतना चिल्ला रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए बात करते हैं हम लोग वन बाय वन। और वन बाय वन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि एक जो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला क्यों है आपके लिए। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पे आपको क्लास 10th में चैप्टर 1 में जब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में और बैलेंसिंग करने की बात है, तो क्वेश्चन सीधा सीधी सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है, क्या राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो आप कैसे लिख पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। जब तक आप हाइड्रोजन को कैसे सिंबल के साथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं, एलिमेंट एटम के रूप में लिखते हैं, या कैसे लिखते हैं, क्लोरीन के साथ में वही कहानी है। फिर हम समझेंगे कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो इनका पहले फॉर्मूला या तो सिंबल हमें लिख जानना पड़ेगा, तभी तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास बैरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो ये जो आपका सवाल जो सीधा सीधे सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है, आप समझ सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, या तो आज के जो बेसिक क्लास है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। बात में समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज सिंबल एंड वैलेंसी। यहाँ पे बताया गया है जो एलिमेंट है 1 से लेके 20 तक आपके सामने, और फिर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट 20 के बाद वाले जो हमारे केमिकल रिएक्शन में या इक्वेशन में बार बार आते हैं, तो उनका सिंबल और उनका वैलेंसी हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर भी जानेंगे। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सिंबल और वैलेंसी में। सबको पता है क्लास 9th में आपको बताया गया होगा, सर ने बार बार बोलते होंगे सर आपके क्लास में जो भी टीचर होंगे, कि बच्चे 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको सीक्वेंस वाइज उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल आप लर्न कर लीजिए, है ना। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिर भी कोई बात नहीं है, तो हम बहुत जल्दी में इसको रिवीजन करने वाले हैं कि सबसे पहले क्या है। तो आप मेरे साथ में सीधा सीधी देखते चलेंगे और साथ साथ में बोलते चल जाएंगे यहाँ पे कि क्या है। नंबर 1 में आपके पास है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बच्चे? हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? H से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब बताएं एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब बताओ सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम्स में, किसी भी एलिमेंट के एटम्स में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो नंबर ऑफ
प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। तो आप हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं? एक। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? एक। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एक। उतना ही इलेक्ट्रॉन भी पाया जाएगा, क्योंकि एटम जो होता है वो क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तभी वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसपे कोई आयन नहीं होता है इनिशियली। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो भी क्या होगा? 1 होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है 1, और वही क्या कहलाता है? इसकी वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। अब बात आता है सर वैलेंसी भी लिखने सिखा दीजिए। चलो मैं एक बार चर्चा करता हूँ यहाँ पे वैलेंसी के बारे में। हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और इसका जब आपको लिखने के हो एटॉमिक नंबर, उसके पहले आपको जानना पड़ेगा सेल KLMN, इस तरह से आगे चलता रहेगा। अब आपके पास पता होना चाहिए कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं या रह सकता है, और आपके पास L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और M में कितना होता है? 8 होता है। और इस तरह से हम 8 करके आगे चलते चलेंगे। 2 8 18 32 ऐसे करके होता है, लेकिन आपको इस चल रहा है 2 8, ठीक है, 18। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे किसमें? सेल में, ठीक है, सेल के अंदर में। चलिए हाइड्रोजन में क्या है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? K सेल में जाएगा, और K सेल में कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और यही इसका क्या होगा? वैलेंसी होगा। वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एटम का या एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन के पास वैलेंसी 1 है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके लिए? या तो 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? क्योंकि इसको K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने पास 0 इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा, आयन क्रिएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? हीलियम है। क्या है आपके पास? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिंबल क्या होता है? He, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। और इसके लिए हम लिखेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आप समझ सकते हैं कि K सेल इसका फुलफिल हो गया। इसको ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ा, ना इलेक्ट्रॉन किसी को देने की जरूरत पड़ा। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए K सेल में और 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है। बात समझ में आ गया? इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितना होता है बच्चों? 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है। आइए एक और एलिमेंट देखते हैं, लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। और 3 जो एटॉमिक नंबर होता है तो हम क्या करेंगे? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 में से 2 निकाल लेंगे। क्या बच गया? 1। और 1 कहाँ चला जाएगा? L में चला जाएगा। कहाँ चलेगा? 1। तो K सेल इसका क्या है? भरा हुआ है और L में चाहिए 8, लेकिन L में इसके पास है कितना? 1। अब लिथियम को L को भरने के लिए कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 7। जो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से ये क्या करता है कि अनस्टेबल होने के कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये किसी को लॉस करता है, मतलब किसी को दे देता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन 1 दे देता है, इसलिए इस रिएक्शन में जब भी पार्टिसिपेट होगा लिथियम तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितना होगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिथियम का आपका वैलेंसी कितना हुआ? 1। इसी तरह से हम देखेंगे क्या? बेरिलियम। और बेरिलियम चौथे नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर इसका क्या हुआ? 4 हुआ। तो इसके लिए क्या है? यहाँ पे हम K सेल में आपके लिए क्या है? 2 रखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेज देंगे? L सेल में। तो अब बेरिलियम क्या करेगा? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो 2 ही है। तो 2 है तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन 2 खो देगा। इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। इसी तरह बोरोन की बात करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर से आप बोरोन क्या करेगा? K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा? अब इसको L सेल में भेज देगा। तो L सेल में भेज देगा। चाहिए कितना बोरोन को? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, लेकिन इसके पास आउटर सेल में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा और वो क्या बनाएगा? 3+ बनाएगा। क्या बनाएगा? 3+ बनाएगा। इसी तरह से कार्बन की बात आती है। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना? 6 है। तो ये K में लिखेगा 2
और एल में रखेगा कितना 4। अब इसके पास कार्बन की स्थिति में कुछ ऐसा होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब तो ये तो दिक्कत आ गई भाई, अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 का हाफ इसके पास है तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 से कहीं कम होता है तो एलिमेंट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, लेकिन जब 4 से ज्यादा होता है तो क्या करता है, ले लेता है। लेकिन इसके पास क्या 50% के कंडीशन में है, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉन ये लेता है ना इलेक्ट्रॉन ये देता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, शेयरिंग करता है, और ये आयोनिक बॉन्ड ना बना के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए कि इसके ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है एल सेल में, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी 4 वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितना है, 7 है एटॉमिक नंबर, इसके के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको एल में चाहिए 8, तो ये क्या करेगा, 5 है तो 3 ले लेगा। अब 5 किसी को नहीं देगा भाई, हमारे घर में आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एल में, तो हम क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को थोड़ी ना देंगे। वो क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करने का, 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, तो जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब रिएक्शन नहीं करता, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप माइनस की भी 3 लिख सकते हैं। आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। आप खुद बताइए अब क्या करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 है एल सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ना कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। क्या हो जाएगी, -2। चलिए माइनस प्लस हम बाद में देख लेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 पूरा करना है तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे, 8 होगा तो 2 जोड़ेंगे तो 2 आप लिख लोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन केस में लास्ट में कितना था, 5, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे, जो कि 8 आ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे। तो आपको किसी भी तरह से 8 पूरा करना है, ठीक है ना। तो 50% 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन को आप दे देते हो, और 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हो, गेन करने की कोशिश करते हो। और जो इलेक्ट्रॉन आप या तो किसी को लॉस कर रहे हो, एलिमेंट को एलिमेंट लॉस कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। इसी तरह फ्लोरीन के केस में क्या है, 2 और 7 हो जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी। नियोन के केस में 10 हो गया, 10 में क्या होगा, के में 2 और एल में 8 हो गया। अब के सेल भी पूरा, एल सेल भी पूरा, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अस्टेबल होता है। ऑक्टेट रूल्स के अनुसार ये अस्टेबल एलिमेंट है नियोन, इसलिए इसको हम लोग इसके वैलेंसी क्या होती है, 0। आप देख पा रहे होंगे हीलियम और एक आपके पास नियोन, जिसके वैलेंसी 0 होती है, उनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। ये भी आता है कि कौन नोबल गैसेस, कौन सा एलिमेंट नोबल गैस कहलाता है, जिसकी वैलेंसी 0 होती है, या तो जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ऑक्टेट पूरा होता है, या तो ड्यूएट पूरा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नोबल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इनको 18वें एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 18वें कॉलम में रखा गया, 18th कॉलम में रखा गया नोबल एलिमेंट को। किसको, हीलियम को, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन को। आगे समझते हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझते जाएंगे। सोडियम, सोडियम को यहाँ पे देखिए यही बात होती है, सोडियम को हम लोग नाइट्रियम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल Na रखते हैं। हम लोग देखेंगे साइंटिफिक एलिमेंट नेम में देखेंगे सोडियम के बारे में। फिलहाल देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम क्या करेंगे, के, एल, और यहाँ पे फिर एल के बाद कहाँ जाएगा, एल के बाद हम चला जाएगा एम में, और एम में कितना होगा, 1। तो 1 आने के बाद इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से आप देखते चले जाएंगे तो 20 तक निकालेंगे, तो सभी का आप खुद से निकाल लेंगे। इस तरह से स्प्लिट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, के में, एल में, एम में करके देंगे, तो इस तरह से आपकी वैलेंसी आपको 2, 3, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से वैलेंसी आप निकाल के आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो ये थे आपके 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिंबल और आपके सामने वैलेंसी। अब इन वैलेंसी पे हम ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि हमें सीखना है कि एलिमेंट से हम कंपाउंड या फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर इसको लर्न कर लें। आपके टिप पे ये वैलेंसी पता होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं और कुछ जो एलिमेंट हैं उनका कुछ, यहाँ पे जैसे इसी में से कुछ एलिमेंट हैं जिनका कुछ साइंटिफिक नाम है। क्या है, साइंटिफिक नाम।
साइंटिफिक नाम की वजह से ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, नाम कुछ और होता है और सिंबल कुछ और लिखना पड़ता है। तो इसमें से कुछ एलिमेंट जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया है और आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं, बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है एंटीमनी। क्या नाम है? एंटीमनी। एंटीमनी, इसको इसका सिंबल है एसबी। क्या है? एसबी। अब एंटीमनी का सिंबल एसबी क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है, जिसका साइंटिफिक नाम है, जिसका नाम क्या है? एस्टिबियम। क्या नाम है इसका? एस्टिबियम। जिसका यहाँ से हम लोग एस्टिबियम में एस और बी ले लेते हैं। आगे आपके पास एक एलिमेंट आता है बार बार, कॉपर। कॉपर है तो कॉपर के लिए हम लोग CO ना लिख के CU लिखते हैं। कॉपर का सिंबल क्या होता है? CU। CU क्यों होता है? क्योंकि कॉपर का साइंटिफिक नाम क्या है? क्यूप्रम। क्या नाम है इसका? क्यूप्रम। इसी तरह से गोल्ड, गोल्ड का हम लोग सिंबल G ना लिख के AU लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका नाम है ऑरम। साइंटिफिक नाम क्या है गोल्ड का? ऑरम। मेरे साथ में बोलते चलेंगे। आयरन है तो आयरन को कभी कभी हम लोग आयरन का जो सिंबल यूज करते हैं, क्या करते हैं? Fe यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन का साइंटिफिक नाम है फेरम, या तो लैटिन नाम है फेरम, इस वजह से इसका सिंबल होता है Fe। लेड इसी तरह से बार बार हम लोग यूज करते हैं। लेड, लेड के लिए हम लोग L ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं Pb। क्यों करते हैं? इसका नाम है प्लम्बम। क्या नाम है इसका? प्लम्बम। इसे सब मरकरी, मरकरी जो थर्मामीटर के अंदर में भरा जाता है, और मरकरी को हम लोग का सिंबल यूज करते हैं Hg। क्यों? इसका नाम है हाइड्रागैरम। क्या नाम है इसका? हाइड्रागैरम नाम है इसका। अब इसके नाम है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं क्या? के। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को, जिसका नाम है कैलियम। आज फिर हम सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी सिल्वर का हम लोग सिंबल यूज करते हैं Ag, और इसका नाम हो जाता है अर्जेंटेनम। इसी वजह से सिंबल हम लोग यूज करते हैं Ag। फिर बात आता है सोडियम, जिसके बाद हम लोग कर रहे थे, पिछले स्लाइड पे चर्चा कर रहे थे। सोडियम, सोडियम के लिए हम लोग यूज करते हैं Na। क्यों? क्योंकि इसका एक नाम होता है क्या? साइंटिफिक नाम नाइट्रियम। समझ में आ गया है? फिर टीन, टीन के लिए हम लोग यूज करते हैं Sn, क्योंकि इसका नाम होता है अस्टेनम। क्या नाम होता है इसका? अस्टेनम। फिर टंगस्टन, टंगस्टन का नाम होता है वॉल्फ्रेम, वॉल्फ्रेम का नाम होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं सिंबल W। तो समझ में आ गया, ये जो एलिमेंट है ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नाम कुछ और सिंबल हम लोग कुछ और यूज करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जब भी आपको बोला जाए कि भाई गोल्ड बताओ, तो गोल्ड का सिंबल क्या लिखेंगे? AU। और जब भी बात किया जाए आपके पास भाई सिल्वर बताओ, तो सिल्वर के लिए क्या यूज करेंगे? Ag। मरकरी बताओ भाई, तो मरकरी सिंबल क्या यूज करेंगे? Hg। समझ में आ गया? ये भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेंगे जब फॉर्मूला बनाएंगे और सिंबल लिखेंगे, तो बात समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ और बेसिक बातें करते हैं। बेसिक बातें में आपके पास आपने 1 से लेके 20 तक सभी एलिमेंट का आपने सिंबल देखा, उसका वैलेंसी देखा। क्लियर है बात को? अब हम देखने वाले हैं 20 के बाद कुछ एलिमेंट हैं जो आपके चैप्टर में, आपके बुक में नजर आ जाते हैं। वो जो एलिमेंट वो 1 से लेके 20 के बीच में नहीं होते, कोई और एलिमेंट होता है। तो कोई और एलिमेंट में कौन से एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसके वैलेंसी, जिसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो आपको फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगा, तो वो कौन कौन है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रोमियम। क्या नाम है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और इसको Cr से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। फिर आता है मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है कितना? आपका 25। Mn से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी वैलेंसी 2 होती है। फिर आपके पास आयरन आता है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। ये आता है, इसका एटॉमिक नंबर है 26, और 26 इसकी जो वैलेंसी होती है वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट का अलग से एक स्लाइड है, अभी चर्चा करेंगे। अभी देखेंगे इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। आइए बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं, और इसकी एटॉमिक नंबर जो होता है 27 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होता है। इसी तरह निकेल है। निकेल भी क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 28, सिंबल Ni, और इसकी वैलेंसी 2 होती है। बात करते हैं कॉपर। कॉपर का जो सिंबल होता है उसको Cu लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Cu। एटॉमिक नंबर होता है क्या? 29, और 29 इसकी जो वैलेंसी, इसकी भी वेरिएबल वैलेंसी होती है। कॉपर का 1 और 2 दोनों वैलेंसी होती है। ठीक है, दोनों की आगे चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। जिंक, जिंक 30 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 30 है। Zn इसका सिंबल है, और इसका 2 वैलेंसी होती है। आगे बात करते हैं ब्रोमीन। एक नॉन मेटल यहाँ पे लिया हुआ है, ये भी बहुत बार यूज किया जाता है ब्रोमीन का। इसका एटॉमिक नंबर 35, और ये क्या? ब्रोमीन Br। ब्रोमीन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है,
दिस इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एक ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है, यह धातु है जो लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका सिंबल होता है Br ब्रोमीन का और एटॉमिक नंबर होता है 35। इसकी वैलेंसी होती है -1। कितनी होती है? -1। ध्यान रखेंगे। मेटल में लिक्विड मेटल पूछा जाएगा तो मरकरी, नॉन मेटल में लिक्विड नॉन मेटल पूछा जाएगा तो ब्रोमीन। बच्चे जैसे ही पूछा जाता है लिक्विड नॉन मेटल और लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड सुनते नहीं है और पीछे क्या है नॉन मेटल है कि मेटल, ध्यान नहीं रखते, सीधे आप मरकरी पे चले जाते हो। बेटा मेटल की बात करेगा तो लिक्विड मेटल होता है मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, और लिक्विड नॉन मेटल की बात करेगा तो होता है क्या? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन भी हम लोग लिए हुए हैं। और सिल्वर, सिल्वर Ag, जिसका एटॉमिक नंबर होता है क्या? 47, और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। ये जो एलिमेंट है इनसे बनेंगे क्या? कंपाउंड बनेंगे। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये क्या है? 20 के बाद वाले हैं। तो जो बाद वाले हैं तो वैसे 118 एलिमेंट, लेकिन सभी को एलिमेंट को हमें लर्न करना पॉसिबल तो है नहीं। तो हमें इस स्टेज तक केमिस्ट्री जब बेसिक सीख रहे हैं तो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, साथ में इन एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। क्लियर बात को? चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और बेसिक बात करते हैं। अब जो बात कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट हैं जिनका जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। तो हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल्स, जो उन मेटल जिनकी वैलेंसी क्या होती है? वेरी करती है। एक वैलेंसी ना होकर अलग अलग वैलेंसी होती है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है फेरस। फेरस की बात करते हैं, मतलब आयरन। आयरन की बात करते हैं तो कहीं कहीं आप आयरन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे Fe, ठीक है, सिंबल क्या होता है? Fe। अब आयरन का नेम यहाँ पे एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। क्या होता है? फेरस और एक फेरिक। समझेंगे। यहाँ पे कभी कभी आप देखते होंगे आयरन यहाँ पे लिखा होता है आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। ऐसा क्यों? आयरन 2 ऑक्साइड का मतलब वो आयरन की बात कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी कितना बच्चे? वैलेंसी 2 है। हम उस आयरन की बात कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी 2 है, तो उसको बोलेंगे आयरन सेकेंड। आयरन सेकेंड। और इससे बनने वाले ऑक्साइड होगा, या तो इसको पढ़ेंगे फेरस ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? फेरस ऑक्साइड, या तो आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? आयरन 2 ऑक्साइड या तो फेरस ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? FeO। क्या होगा फॉर्मूला? FeO। बात समझ में आ गया? जब भी आपको बोला जाए कि बेटा बताओ आयरन ऑक्साइड, अब लिख के बताओ, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा सर आप बताओ कि आयरन 2 वाले ऑक्साइड की बात कर रहे हो या आयरन 3 वाले ऑक्साइड की बात कर रहे हो। जब आयरन 2 वाले ऑक्साइड की बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा FeO, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? आयरन की वैलेंसी प्लस का 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? माइनस का 2, और ये दोनों बनेंगे FeO बनेगा। क्लियर बात को? फिर बात करेगा आयरन ऑक्साइड में लिखो तो आयरन ऑक्साइड या तो फेरिक ऑक्साइड लिखो, तो फेरिक ऑक्साइड में आप क्या करोगे? आयरन 3 लोगे। आयरन 3 वो आयरन लोगे जिसकी वैलेंसी कितना है? 3 है। क्या लोगे? उस आयरन की वैलेंसी, उस आयरन की बात करेंगे जिसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। 3 वैलेंसी वाले को जब बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। समझ में आ गया? क्योंकि ये कंफ्यूजन कभी कभी आप बुक में देखते होंगे, आयरन ऑक्साइड FeO, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम FeO में आयरन 2 लेते हैं और Fe2O3 में हम आयरन 3 लेते हैं। बात समझ में आ गया? वेरिएबल वैलेंसी वाले यहाँ पे एलिमेंट कौन है? आयरन, जिसको हम लोग 2 वैलेंसी वाले को फेरस पढ़ते हैं और 3 वैलेंसी वाले को फेरिक पढ़ते हैं। आज के बाद कंफ्यूजन तो नहीं होगा फेरस और फेरिक में। चलिए नेक्स्ट आपके पास है कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu, एटॉमिक नंबर 29। वैलेंसी क्या होगा? इसका भी वेरिएबल वैलेंसी एक बार 1 होता है, एक बार 2 होता है। 1 वाले को हम लोग पढ़ेंगे क्यूप्रस और 2 वाले को पढ़ेंगे क्यूप्री। तो इससे जो बनने वाला है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनने वाला है? क्यूप्रस ऑक्साइड या तो कॉपर 1 ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको? कॉपर 1 ऑक्साइड। और फॉर्मूला क्या बनाएंगे? Cu2O। हम अभी इसको फॉर्मूला बनाएंगे, अभी सिर्फ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है हम अभी बना के आपको दिखाएंगे।
ठीक है ना। आगे देखते हैं, बात करेंगे क्यूप्रिक। क्यूप्रिक ऑक्साइड या तो कॉपर 3 ऑक्साइड की बात करेंगे तो हम कौन सा कॉपर लेंगे, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की बात करेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड की बात करेंगे तो CuO, हम वो कॉपर लेंगे जिसकी वैलेंसी कितना है 2 है, ठीक है। तो हम इससे फॉर्मूला बनेगा CuO। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का हम लोग वैलेंसी 2 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं 2 लेके चलते हैं और CuO पढ़ते हैं। आयरन के केस में हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग Fe2O3 वैलेंसी 3 लेके चलते हैं, आयरन के केस में वैलेंसी 3 और कॉपर के केस में वैलेंसी 2 कंसीडर करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है। बाकी वैलेंसी 1 भी होता है कॉपर के केस में और आयरन के केस में वैलेंसी 2 भी होता है। आगे बात करते हैं, देखिए लेड, लेड भी आपके पास क्या है, लेड को क्या लिखे थे हम लोग Pb, ठीक है Pb, और यहाँ पे प्लम बोस और यहाँ पे क्या है प्लम्बोस और दूसरा होता है प्लम्ब्यूक, है ना। तो प्लम्बोस ऑक्साइड जिसको लेड सेकेंड ऑक्साइड पढ़ते हैं PbO, और यहाँ पे प्लम्ब्यूक ऑक्साइड जिसको लेड 4 ऑक्साइड पढ़ते हैं, जहाँ पे वैलेंसी हम कितना लेंगे 2 और यहाँ पे वैलेंसी कितना लेंगे 4 लेंगे, कितने वैलेंसी लेंगे 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो ये हम लोग क्या बनता है यहाँ पे PbO2 और PbO बनता है। ये क्या है आपका वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं टीन, तो टीन में हमारे पास क्या है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, एक बार यहाँ पे 2 भी होती है टीन का वैलेंसी और यहाँ पे 4 भी होती है। 2 होता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग अस्टेनस और दूसरा 4 होता है तो पढ़ते हैं हम लोग अस्टेनिक, क्या पढ़ते हैं अस्टेनस और अस्टेनिक। अस्टेनस ऑक्साइड जिसको टीन सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या SN आपके पास O, SNO जब ऑक्साइड की बात करेंगे तो, ठीक है मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। और एस्टेनिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो एस्टेनिक ऑक्साइड में हम वैलेंसी कितना लेंगे 4 लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, आपके पास जब 4 वैलेंसी लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा SnO2 बनेगा, क्या बनेगा SnO2 बनेगा। बात समझ में आ गया, हम फॉर्मूला भी क्रिएट करेंगे, ठीक है अब समझेंगे। आगे देखते हैं मरकरी, मरकरी के केस में भी वैलेंसी 1 और 2, यहाँ पे मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक यूज करते हैं, तो मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में वैलेंसी 1 लेंगे और फॉर्मूला बनेगा Hg2O, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो मरकरी, वो मरकरी लेंगे जिसकी वैलेंसी 2 होती है और इसके ऑक्साइड बनाएंगे तो HgO बनेगा, क्या बनेगा HgO बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाले वेरिएबल मेटल में, वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल में आयरन और कॉपर आपको परेशान करेगा, इससे ज्यादा कंपाउंड बनते हैं और बाकी नीचे वाले के कंपाउंड कम बनते हैं। ध्यान रखोगे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये दोनों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गया कि वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल कौन होते हैं। चलिए ये सब हम कंफ्यूज पहले क्लियर जो है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब आपके पास समझ रहे होंगे कुछ हम आयन बनाएंगे। आयन क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में आयन की जरूरत पड़ेगा, न्यूट्रल एटम की जरूरत तो पड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले से फॉर्मूला बना के चलते हैं। जैसे आपके पास हमने अपने अभी जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी वैलेंसी पढ़ रहे थे तो हमने देखा हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाती है, +1 चार्ज क्रिएट हो जाता है और हाइड्रोजन को आयन के रूप में हम लिखते हैं H+, क्या लिखते हैं H+। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है लॉस कर देता है तो इसके पे ऊपर चार्ज आता है Na+ आ जाता है। सिल्वर का क्या होता है आयन के रूप में Ag+, पोटेशियम का K+, लिथियम का Li+, अमोनियम का NH4+, बैरियम का Ba2+, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है खो रहा है। कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसलिए Ca2+ होता है। कॉपर का, कॉपर देखिए यहाँ पे सेकेंड, मैंने बताया था ना कि कॉपर का हम जनरली क्या लेके चलते हैं 2 वैलेंसी लेके चलते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Cu2+ बनाएगा। मैग्नीशियम 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ये भी लॉस करेगा 282 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg2+ बनाएगा। जिंक इसका 30 होता है एटॉमिक नंबर 30, इसका जो आपके पास वैलेंसी होगा 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Zn2+ बनाएगा। लेड का Pb2+, आयरन का दोनों मैंने लिया है, आयरन मतलब फेरस और फेरिक दोनों, तो आयरन फेरस के केस में वैलेंसी 2+
और फेरिक के केस में वैलेंसी 3+ हो जाएगा। और एल्युमिनियम के केस में एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और क्या होगा 283, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। तो एल्युमिनियम 3+ हम लोग लिखते हैं। ये अब हमारा आयन रेडी हो गया। कौन सा आयन? ये पॉजिटिव आयन पढ़ते हैं। क्या? पॉजिटिव आयन। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के तरफ। नॉन मेटल में हम लोग जो ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट है जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को एटॉमिक नंबर क्या है 17। इसका क्या होगा 287। 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन 1 लेने के बाद ये क्लोराइड आयन बनेगा, Cl- आयन। ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ब्रोमाइड आयन बनेगा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्लोराइड आयन। आयोडीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयोडाइड आयन बनेगा। हाइड्रोक्साइड OH-, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक आयन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के क्या होगा OH- आयन। नाइट्रेट के केस में NO3-, ऑक्साइड के केस में O2-, सल्फाइड के केस में S2-, यहाँ पे सल्फेट के SO4-2-, कार्बोनेट में CO3-2-, और हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम लोग HCO3-1। ये आपके पास क्या है? नेगेटिव आयन आपके सामने है, जिसमें कुछ पॉली एटॉमिक है और कुछ आपको मोनो एटॉमिक आयन है यहाँ पे नेगेटिव साइड में, और आपके इधर पॉजिटिव साइड में आपके पास ये सारे हैं। ये आपके फॉर्मूले में हेल्प करेगा बनने में। आइए देखते हैं जो जो चीजें हमने सीखा उससे हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो अगला टॉपिक आपके पास है मेकिंग केमिकल फॉर्मूला। तो रेडी हैं आप लोग ये फॉर्मूला बनाने के लिए रेडी हैं? बात समझ में आया? जब पीछे की सारी बातें आपको समझ में आ गया हो तो ये फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। तो आप हमारे साथ में रेडी हैं? जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, नहीं हो तो वीडियो को दोबारा करके देखें, एक एक बात को समझें कि ऐसा हम क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, समझिए। और यहाँ पे जो कुछ आपके पास कंपाउंड हैं उनका हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं, तो लिखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला हाइड्रोजन क्लोराइड लिखिए। क्या लिखना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1 और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1। क्या करेंगे? क्रॉस मेथड आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से ये जो +1 हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ में चला जाएगा, और आपके पास जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। और इस तरह से जो फॉर्मूला बन के आया है वो फॉर्मूला क्या बना है आपके पास? लिए यहाँ पे बना है H के पास 1 जाएगा तो H × 1 H, और Cl के पास H 1 जाएगा तो Cl। तो इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या बनेगा? HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में सोडियम। सोडियम के लिए क्या यूज करेंगे? नाइट्रियम इसका साइंटिफिक नाम होता है। सिंबल यूज करेंगे Na। क्लोरीन क्या होगा आपके पास? क्लोराइड है तो Cl यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? Cl यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या करें। सोडियम है तो सोडियम के लिए हम लोग सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? +1, और क्लोरीन के वैलेंसी क्या होता है? -1। इसी तरह से हम लोग क्रॉसिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है ना, और ये इसके पास चलाएगा तो N के पास क्या जाएगा? 1, और Cl के पास जाएगा 1, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला NaCl। और ये सोडियम क्लोराइड है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, खाने वाला नमक बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। आपको सोडियम क्लोरीन, जब आपके पास सोडियम का सिंबल पता हो, क्लोरीन का सिंबल पता हो, सोडियम का वैलेंसी पता हो और क्लोरीन का वैलेंसी पता हो तो फॉर्मूला आसानी से बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को? तो ये आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड और ये आपके पास है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आप बात करेंगे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। किसकी बात करेंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg इसका सिंबल होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। क्या होता है? Cl। आप बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए मैग्नीशियम का सिंबल, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा? तो +2। क्लोरीन का सिंबल क्या होगा? क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा? -1। अब ये 2 किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास, और ये -1 किसके पास जाएगा? मैग्नीशियम के पास। तो आप प्लस माइनस के चक्कर में ना रहे, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें। तो 1 से मल्टीप्लाई करें मैग्नीशियम को तो क्या बनेगा? Mg, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन को तो क्या होगा? Cl2। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। बात समझ में आया? चलिए
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन को क्या लिए, क्या लिखेंगे, सी। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के लिए क्या हम लोग सिंबल यूज करेंगे, ओ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी आपके सामने क्या होती है, तो आपको पता होगा इसकी वैलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2, मतलब -2 लिख सकते हो। अब ये क्या है, कहीं नंबर आपका डिविजिबल हो, दोनों नंबर डिविजिबल हो सेम नंबर से, तो इसको 2 1 जा ये 2 करेंगे और कार्बन का हम यहाँ पे 2 2 जा 4 करेंगे। तो ये 1 आपके पास जाएगा कार्बन के पास और 2 किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। कार्बन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 2, तो इसका बन जाएगा CO2। समझ में आ गया, इतना आसान हो जाता है जब हमें एलिमेंट का सिंबल पता हो, एलिमेंट का वैलेंसी पता हो, तो फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बात समझ में आ गया है, क्लियर यहां तक। चलो आगे देखते हैं, कुछ और कंपाउंड है उनके फॉर्मूले लिखने हैं। तो आपके लिए और मैं लेके आया हूं कुछ क्वेश्चंस। आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, अब कुछ हम लेके आए हुए हैं क्या, पॉली एटॉमिक आयन वाले, है ना, पॉली एटॉमिक आयन वाले। पॉली एटॉमिक आयन में जैसे यहाँ पे सोडियम है तो फिर से हम क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे, क्लियर। हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, OH। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, +1, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। यहाँ भी आपके पास क्या है, ये 1 सोडियम के पास और ये +1 ऑक्साइड के पास, हाइड्रोक्साइड के पास, तो इसका फॉर्मूला बनेगा NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। आइए बात करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की। एल्युमिनियम के लिए क्या सिंबल होता है, Al। ऑक्साइड के लिए क्या होता है, O होता है। एल्युमिनियम का वैलेंसी बताएंगे कोई, जल्दी से बताएं। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। क्या होता है, -2। बात समझ में आ गया। ये 2 कहां पे जाएगा, एल्युमिनियम के पास, 3 कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये बन जाएगा Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपको आज के बाद को पूछेगा तो क्या बताओगे, Al2O3। क्लियर है बात को, Al2O3 क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। आइए बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो एल्युमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का Cl। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम का +3, क्लोरीन का क्या है आपके यहाँ पे -1। तो 3 कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास, 1 कहाँ जाएगा, एल्युमिनियम के पास, और फॉर्मूला क्या बन के रेडी आ गया आपके पास, यहाँ पे बन गया AlCl3। क्या बन गया, AlCl3। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें, मजा आ रहा है फॉर्मूला बनाने में, मजा आ रहा है ना, तो कमेंट करके लिखें कि हाँ आपने कुछ सीखा है, बिल्कुल बेसिक से सीखा है। चलिए कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। तो कॉपर का आपका ने देखा होगा क्या होगा, Cu। सल्फेट का क्या होता है, SO4। कॉपर का सिंबल क्या होता है, मैंने बोला कि जनरली इसको लेके क्या चलना है, +2 लेके चलना है, और सल्फर का क्या लेके चलना, सल्फेट का क्या करेंगे हम लोग, इसका भी क्या होता है, -2। तो यहाँ पे कॉपर के पास क्या जाएगा, 2, और आपके पास क्या होगा, सल्फेट के पास जाएगा 2। अच्छा 2 को हम लोग कट रहा है तो 1 1 भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 1, इसलिए 1 1 जाएगा, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, CuSO4। क्या बनेगा, CuO4। मैंने बोला था ना कि जो नंबर कहीं किसी से डिविजिबल हो तो आप दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हो। कॉपर का हमें वैलेंसी क्या लेके चलना है, जनरल लेके चलते हैं, +2। सल्फेट का क्या होता है, -2, 2 से 2 कट गया, 1 1 बचा, 1 चला जाएगा कॉपर के पास, ये 1 चला जाएगा सल्फेट के पास, फॉर्मूला क्या बनकर रेडी हो गया, CuSO4। क्लियर है बात को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे कुछ और एलिमेंट के साथ कंपाउंड हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके सामने फिर से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे। तो सोडियम के लिए क्या होगा, Na। कार्बोनेट के लिए क्या होगा, CO3। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, +1, और कार्बोनेट का क्या होता है, -2। क्या होता है, कार्बोनेट का -2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, -1। ध्यान रखेंगे। अब ये 2 कहाँ पे जाएगा, 2 आपका चला जाएगा किसके पास, सोडियम के पास, और 1 कहाँ जाएगा, कार्बोनेट के पास, और ये क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3। बात क्लियर है, क्लियर है बात को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट है, तो पोटेशियम के लिए सिंबल हम लोग K यूज करेंगे। पर मैग्नेट के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, MnO4। क्या यूज करेंगे, MnO4। इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1, इसकी वैलेंसी क्या होती है, -1, और ये सीधा सीधे हम लोग बना लेंगे KMnO4। यहाँ बन जाएगा KMnO4, जिसका नाम हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट।
क्या बन जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब समझिए कितना आसान हो गया है ये फॉर्मूला बनाना, कितना आसान हो गया आपके लिए, समझ पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा फॉर्मूला बनाए। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल, एलिमेंट, ठीक है, साइंटिफिक नेम, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे क्लास 10th के लिए उसकी चर्चा करेंगे और उसको समझाएंगे कि कैसे हमें बनाना है। चलिए आगे बात है, आपके सामने जो क्वेश्चन था क्लास 10th के लिए कि कैसे भैया इस इक्वेशन को हम लिखेंगे और लिखने के बाद इसको कैसे बैलेंस करेंगे। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हम लोग रिएक्शन में हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, क्लोरीन के लिए लिखते हैं हम लोग क्या, Cl2, क्लोरीन है, क्लोराइड नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या होता है, ये डायटोमिक एलिमेंट होते हैं, तो H2 और क्लोरीन के लिए हम लोग लिखेंगे Cl2 और एरो हेड देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड बना तो इसको लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हमने क्या बनाया था, HCl बनाया था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिखकर तैयार हो गया है। आगे बात करेंगे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड क्या बनाएंगे, BaCl2 प्लस में एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा आपके सामने है Al2SO4 का होल 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 बनेगा। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा, ठीक है ना। एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, तो एल्युमिनियम के लिए Al लिखेंगे, सल्फेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे SO4। यहाँ पे आपने देखा था क्या, एल्युमिनियम का +3 होता है और सल्फेट का -2 होता है। ये कैसे बनेगा फॉर्मूला, तो एल्युमिनियम के पास 2 जाएगा और सल्फेट के पास 3 जाएगा, फॉर्मूला बनेगा Al2। अब ये जो 3 जाएगा ना सल्फर के पास जाएगा ना ऑक्सीजन के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, सल्फेट के पास, SO4, इसलिए इसको होल 3 लेते हैं। 3 कब लेते हैं, जब पॉली एटॉमिक आयन हमारे पास रहे, तो पूरे ब्रैकेट में लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रैकेट में। जो 3 होगा SO4 को, है ना, मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो Al2SO4 का होल 3 बन जाएगा आपके पास क्या, एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो बेरियम सल्फेट, ये सल्फेट कहां चला जाएगा, बेरियम के पास, क्लोरीन कहां जाएगा, एल्युमिनियम के पास, तो AlCl3 ये बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम के लिए क्या लिखेंगे Na, वाटर के लिए क्या लिखेंगे H2O और बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस के लिए H2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे H2 लिखेंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2 और 1 3 है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ना करके, ठीक है, H2O, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, कितना हो गया 2 सोडियम, ठीक है, और आपके पास, ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बैलेंस खुद से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है, सोडियम प्लस वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से समझेंगे, सोडियम के लिए Na, वाटर के लिए H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा और हाइड्रोजन के लिए H2 हो जाएगा। अब हमें बैलेंस करना है, देखेंगे सोडियम इधर कितना 1 था पहले, और यहाँ पे क्या था आपके पास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन और सोडियम को बराबर बराबर बैलेंस करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर लेंगे, समझ में आ गया है। तो ये आपका था क्लास 10th के लिए। तो आज आपने जो जो भी सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, उसके लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो हम लोग होमवर्क के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, होमवर्क के रूप में लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आज इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा इस क्लास के, तो आपको इसके लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसके फॉर्मूले बना के होमवर्क के रूप में आपके पास दिया जाता है। पहला है जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, आयरन सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है, और ये सभी फॉर्मूला लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर मुझे पता चलेगा आपके फीडबैक से कि आपको इस वीडियो से कितने कुछ सीखने को मिला और आपने क्या क्या सीखा। तो आज के लिए क्लास बेसिक का क्लास था, और आपने क्या क्या सीखा आपने कमेंट करके लिखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है, किस टॉपिक के बेसिक के ऊपर बनाना है, क्या क्या आपको नहीं आता है, क्या क्या सीखना है, तो हम आपके डिमांड पे, आपके वीडियो डिमांड पे जरूर बनाएंगे। आप कमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। साथ में हम लोग
जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर वाइज हम लोग जो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको तो वो चलता रहेगा, बीच बीच में हम लोग बेसिक वीडियो लाते रहेंगे। तो मेरा काम आज का कंप्लीट होता है। बाकी आपके सामने है क्या लिखा हुआ है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन के लिए, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहीं से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।